श्री बलराज कुंडू जी 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर समाप्त ना, तो फिर टाइम इतना ही, एक मेंबर का इतना ही होता है। नहीं, आपका यूं नहीं होगा कोई भी। 15 मिनट बोलूंगा मैं, एवरेज। मैं 15 मिनट बोलूंगा। आप शुरू करें। बिल्कुल 15 मिनट बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? आप नहीं बोलना चाहते हो तो ना बोलें, मेरे पास कोई इलाज नहीं। ऐसा है जी, ये लोकतंत्र का लोगों ने भेज रखा है। आप हाँ, बोलने जरा आपके कहने से नहीं आया हुआ मैं। आप कंटिन्यूअस करें अपना। आपको आप ऐसा का गुणगान करते हैं, उनको आप 15-15 मिनट बोलने की बात कर रहे हैं। आप उनकी पार्टी के और सदस्य नहीं बोलेंगे, आप अकेले हो। मेरी सुनिए, जो विपक्ष की भूमिका आप कंटिन्यूस करें। आप बोले, आप उसके लिए पहले ही टाइम बाउंड कर रहे हो। आप कंटिन्यूस करें। मैंने आपको बता दिया कि 5 या 7 मिनट से फालतू नहीं मिलेंगे। नहीं, 5-7 मिनट नहीं, मैं जहाँ 15 मिनट बोलूंगा, मैं ना बोलने नहीं दूंगा किसी को भी। मेरा 15 मिनट का समय चाहिए। आप बोलना है, आपको बोलना है या नहीं बोलना है? धन्यवाद। हाँ, आज अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के लिए मैं सभी साथियों का आप अपना वक्तव्य सुन रहा था, और एक मैंने जो पता लगा, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक मर्यादा जो होनी चाहिए सीनियर जो यहां की, भाई सदन के अंदर जो बहस होती है, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा कोई मंत्री बीच में टोका टोकी नहीं करता, जो ये मर्यादा रही है। यहां आज एक चीज देखने को मिली है, वही साथी अपनी बात रखता है, उसको बीच में ही टोक दिया जाता, उसकी बात सुनी नहीं जाती, रोलर अप में जो है उसका टाइम वेस्ट करवा दिया जाता है। तो मैं आप सबसे सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये बात कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने अपना तमाम तरह का आंकड़ा बजट के लिए सदन के पटल पर रखा, और आप सबने देखा। मैं तो ये एक बड़ा हेडिंग देख रहा था, अखबार में आया है, किसानों और कृषि के विकास का विजन। मैंने जितना ढूंढा तो मुझे वो विजन नजर आया कि किस प्रकार से कृषि के बजट को पिछले वित्त वर्ष में 1000 करोड़ कम यूटिलाइज करने का काम ही सरकार ने किया। वाकई में विजन। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र विकास के बजट को कम करने का काम किया, बहुत अच्छा। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने हलके के सभी स्कूलों का पूरा ब्यौरा आपके पास भिजवा चुका हूं। मुझे नहीं लगता आपने 1 रुपए का बजट भी उन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए आपने इस बजट में किया है। उल्टा शिक्षा के बजट को कम करने का काम किया। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट मंत्री जी बैठे हैं, उसको कम करने का काम किया। पब्लिक हेल्थ, जो आज सबसे बड़ी समस्या पानी की, पीने का पानी, हर गांव के अंदर आज जहर पी रहे हैं लोग। मैंने पूरे हलके के लिए डिमांड की थी कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का बजट मेरे महम को दिया जाए। इसी प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी की भयंकर किल्लत जो है ना लोग झेल रहे हैं, उसके बजट को कम करने का काम किया। ट्यूबवेल पॉलिसी, जो पानी की बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसान को डबल आय करने के लिए, उस पॉलिसी में कहीं दूर दूर कोई वो नहीं, लोगों को, किसानों को कोई वो नहीं कि उनको ट्यूबवेल कब मिलेंगे, क्या पॉलिसी है, कि किस प्रायोरिटी के ऊपर हमारे कनेक्शन है, कहीं वो नहीं। उसके बाद आंकड़े आप सबके सामने, मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पॉइंट पर मुद्दे की बात करूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, माननीय बड़े भाई अभय सिंह जी बड़ी उसके साथ में बात कर रहे थे, संसदीय मंत्री जी ने भी इस बात का किया कि बायकॉट की निंदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपकी बात सहमत करता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं उन बॉर्डर पे। वादा करता हूं आपको, आपके सुरक्षा पीएसओ की जरूरत नहीं, अगर कोई आपकी तरफ आप वहां जाकर लोगों को समझाइए इस बजट में जो है ना क्या किसान का कल्याण होगा। मैं वादा करता हूं आपको। मैं आपको पिछली बारी भी आपने कहा था, मैं वादा करता हूं टिकरी बॉर्डर पे लेकर चलूंगा और स्टेज पे खड़ा करूंगा आपको,
आप उन लोगों को समझाने का काम कीजिए, उनको बताने का काम कीजिए कि आपके इन तीनों बिलों में क्या क्या किसान का फायदा होने वाला है, क्या उसके लिए कल्याणकारी आपकी नीतियां ले गए। मैं वादा करता हूं, अगर एक भी कोई आदमी आपकी तरफ बोल जाए या आपकी तरफ आग उड़ा जाए, मैं अपनी वहीं पे अपने आप को खत्म कर लूंगा, आपकी तरफ हाथ नहीं आने। इस बात का वादा करता हूं सदन के पटल पर मैं आप सब। आप जिस बाइकाट की बात करते हो, क्यों है बाइकाट? क्यों आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं? आप तो झूठी बातों में जनता को भगा देते हैं। अगर वास्तव में ये सच्ची बातें हैं तो चलिए ना, जनता के बीच में मैं लेके चलता हूं आपको। डॉक्टर अभय सिंह बड़े भाई, मुझे दुख हुआ इस बात का कि इतने बुद्धिमान, मैं इनको बहुत बड़ा, मेरे मन में सम्मान है, और इस प्रकार की टिप्पणी करते एक समुदाय की। भाई साहब, मुझे दुख हुआ आपके, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, मैं इतना दिल से सम्मान करता हूं। कोई अनपढ़ आदमी इस बात को कहता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आपकी बात का, आप एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आपने ये टिप्पणी की है, वो बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की आप इनके साथ हो गई थी वो आपने, उसका मतलब वही होता है एक विशेष समुदाय के लोग। बिल्कुल नहीं कहा आपने कुंडू साहब, कुंडू साहब, बिल्कुल नहीं कहा। इससे कुंडू साहब, बात नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ इसी बात पे हो जाए। कुंडू साहब, मैं ये कहता हूँ रिकॉर्डिंग निकलवा एक दो। मिनट, जब कोई बात ऐसी है ही नहीं, डिलीट हो चुकी है, उसमें क्यों आप कर रहे हो? अपनी बात आप तक पहुंचानी बैठी है। एक सेकंड, मैं अपने मेरा नाम लिया। अध्यक्ष जी, नाम हमारी कार्रवाई का कोई हिस्सा नहीं है वो, जब बात हो गई उस पर आप चर्चा बजट पे लेकिन बोलिए। सदन में इस प्रकार का जात पात का जहर कार्रवाई की नहीं है देश जी, के हित एक में मिनट, बहुत एक मिनट। गलत है। बात कार्रवाई की नहीं है जी, बात है सत्य क्या है, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये बात सफेद झूठ है, उसने बात कही नहीं है, बात सच्चाई की है, सच्चाई सामने। आप कमेटी बना दो, वो कमेटी उसको सुन के और फिर बता देगी। बात सच्चाई की है, बात उसकी नहीं है। कमेटी बना लो, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं आज ही आपको इस्तीफा देकर अपने घर चले जाऊं। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? जब अगला हैं, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये इन्होंने कहा है। तो फिर किसमें मैं आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ। और आप आगे कहा है, उसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हैं जो तोड़-फोड़ और शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति ऐसे जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब समझते हैं इसका? क्या का बड़ा हिस्सा कहा? बरादरी का तो नहीं कहा, जनसंख्या का कहा हमने बड़ा हिस्सा। ऐसा अखबार की बात नहीं है तो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स है। आप जो है ना बहाने तलाश मत करो। इन्होंने आपकी जब पोल खुलती है, जब आप झूठ बोलती हो, मैं कहता हूँ आप झूठी हैं। चलो झूठ बोल रही हैं आप। जी जी, नहीं, ये तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन किसी भी जब जो चीज उन्होंने नहीं कही उसको बार बार कहना वो भी गलत है जी। वो तो बात करे कोई ऐसा झूठी अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं, वो चलो डिलीट हो जाएगा, उसकी नहीं करेंगे। प्रेशर की बात नहीं सुनेंगे, सच्चाई कहेंगे विधानसभा में। नहीं, ये तो जो कहा है। हरियाणा में हो रहा है, जो हरियाणा खुला नाच हो रहा है, सच्चाई कह रहा है, सुनने की ताकत रखेंगे। कौन करा रहा है, कौन है उसके पीछे, कौन लोग है वो, कह रहा है उसकी बात क्या सुनते, क्या दबाओगे? डराते हैं हमको, डराने का काम करते हैं। असीम जी वाली जो घटना है, हम वो यही बात थी। असीम ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि जो वहां नारे लगा रहे, जो उनका साथ दे रहे, उनके लिए कहा था। लेकिन आपने उसको किसान बना दिया, और किसान बना का आपने कह दिया और उसका शोर मचा दिया, जबकि किसान का कहीं नाम ही नहीं आया उसमें। असीम ने किसान का जिक्र भी नहीं करा। आज दोबारा आप इनके बारे में मंत्री जी कि आपने एक जाति हो गई। हम जब तैयार है, अगला कह रहा है मैं ज्वाइन करने तैयार हूं। आप अपने आप कांग्रेस वाले चेक कर। मंत्री जी, चलो अभय सिंह जी, अभय सिंह जी, कुंडू जी, आप कंटिन्यूअस करें और आप बजट पे बोलें जी। हुड्डा साहब रिपोर्ट, वो सारी रिकॉर्डिंग सुन के ये मेरे को कहते हैं तू गिल्टी है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं इन्हीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है, हो गया काजन जी, हो गया सारी बात। अब डॉक्टर आप साहब बैठे प्लीज ना। नहीं आप कादन साहब बैठो, बैठिए। आप बैठो, काजन जी आप बैठे प्लीज। कादन साहब बैठो प्लीज आप। हाँ जी कुंडू, काजन जी आप बैठे ना। आप ये कोई बात है क्या? आप बात सुन लीजिए मेरी। डिप्टी स्पीकर सर,
पूरा जो लब्बो लबाब है ना जी, सारी इस मामले का जो डिस्कशन चल रहा है, ये हर यार मैं बोल रहा हूँ, मेरे को टाइम दे रखा है। ये जो लब्बो लबाब है ना जी, इसमें हर आदमी बड़ी जिम्मेवारी से, अपनी काबिलियत से लोगों का मैंडेट लेके आ रहा है। लोकतंत्र में जब हम सदन में बैठे हैं तो अब हमारे सामने एक क्राइसिस आ गया पॉलिटिकल लोगों के सामने। वो क्या है? वो क्राइसिस ये है कि फैसला तो करते हैं ऊपर, और ये कृषि कानून जो गले की फांस बन गए हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक लोगों की, ये जो है अपनी सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, ये प्रदेश को बांटना चाहते हैं जात पात के नाम कुंडू साहब, आप हजारों साल के ताने बाने आप बैठिए। कुंडू साहब आप शुरू करें। जी हाँ, तो हरियाणा विधानसभा में बजट के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार लगातार शहर की समस्याओं को विधानसभा में उठा रहे हैं और विधानसभा में लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सोनीपत की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बजट सत्र के छठे दिन भी कार्यवाही के दौरान विधायक सुरेंद्र पवार ने सदन में इंटरकनेक्टेड रोड का मुद्दा उठाया। विधायक सुरेंद्र पवार ने सदन में सोनीपत सेक्टर 16, 17 और 18 में इंटरकनेक्टेड रोड का ना होने का मुद्दा सरकार के सामने उठाया। विधायक सुरेंद्र पवार के सवाल पर मंत्री जेपी दलाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से अभी इंटरकनेक्टेड रोड नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। विधायक सुरेंद्र पवार ने सदन में कहा कि अगर कोर्ट में सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी और शिकायतकर्ताओं से संतोषजनक बात की जाए तो इंटरकनेक्टेड रोड की समस्या जल्द ही हल हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि सोनीपत के सेक्टर 16, 17 और 18 के लोगों ने विधायक सुरेंद्र पवार से मुलाकात करते हुए समस्या के बारे में बताया था। शिकायत मिलने के बाद विधायक सुरेंद्र पवार ने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके बाद विधायक सुरेंद्र पवार मामले की विधानसभा में उठाया और सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग भी की। श्रीमान जी, इस बारे सदन के पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सोनीपत जो विधानसभा है उसमें अर्बन एरिया की समस्या बड़ी समस्या है, क्योंकि सेक्टर 15 जो है वो तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था, लेकिन सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18 और सेक्टर 19 ये सभी सेक्टर बिल्डर्स द्वारा बनाए गए थे। वो पूरा ज्यादातर एरिया डेवलप हो चुका है, लोग वहां बसे हुए हैं, लेकिन इन सेक्टरों में जाने के लिए लोगों किसी को मुरथल से घूम के जाना पड़ता है और किसी को भालगढ़ से। ये छोटे छोटे ये पैच है जो बचे हुए हैं। एक तो इसमें जो आंकड़ा दिया गया है ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत दिखाई दे रहा है कि जैसे लिखा है कि 400 मीटर बचा हुआ है, 160 मीटर। अगर इतना ही एरिया बचा हुआ है तो कोई लंबा चौड़ा एरिया नहीं है। अगर आपके हिसाब से भी देखें 400 मीटर का मतलब हो गया अगर 3 एकड़ की दूरी है मान लो, तो इसको सरकार को बनाने में क्या दिक्कत है? ये समस्या कम से कम 15 साल पुरानी समस्या है। 2005 में ये सेक्टर बस चुके हैं जो बिल्डर ने बनाए हैं, तो इतने देरी होने के बावजूद भी, और यही क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी लगाया था और अभी वही जवाब है, पिछली बार भी यही जवाब था। तो कृपया ये बताएं कि भी कब तक ये आप बना पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, सोनीपत शहर में सेक्टर 16, 17, 18 को आपस में जोड़ने वाली सड़कों की कुल लंबाई 10,735 मीटर है। इसमें से 7,250 का निर्माण कर दिया गया है। 3485 मीटर के शेष भाग का निर्माण अदालती मामलों और आवश्यक भूमि अधिग्रहण के चक्र में रुका हुआ है। सारे 7 कोर्ट केस है इसमें, और उस वजह से जब तक कोर्ट केस जब भी क्लियर हो जाएगी, हमें भूमि मिल जाएगी, सड़क निर्माण का काम हो जाएगा। और मेरी सदस्य महोदय से प्रार्थना है कि लैंड एक्सचेंज की पॉलिसी भी है, किसी तरह से जो रोड की अलाइनमेंट है उसको क्लियर करवाने में हमारा सहयोग दे। सड़क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है।